नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। बाई तरफ की पहाड़ी पर एक विशाल गुफा विद्यमान थी, जिसमें श्री मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी। पूज्य श्री ने नदी किनारे ही बनी एक झोपड़ी में रात बिताई और प्रातःकाल में उठकर नित्य क्रम के बाद भृंग तुंग पर्वत पर चढ़कर प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए एवं नीचे उतरकर रुद्र कुंड के दर्शन कर आगे की यात्रा प्रारंभ की। वहां से चलते चलते पूज्य श्री मोखड़ी गांव पहुँचे। यहाँ माँ नर्मदा उछलती कूदती बहती है। नर्मदा के नयन रम्य नज़ारों को अपने मानस पटल में कैद कर वहां से आगे बढ़े। दोपहर का समय हो गया था। एक चबूतरे पर बैठ गुड़ का पानी पिया और थोड़ा आराम करने लेट गए। तभी वहां पर एक परिक्रमावासी कंधे पर एक तारा लेकर आए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं गुजरात का हूँ, परिक्रमा में अकेला हूँ। अगर आप आज्ञा दे तो कुछ दिन आपके साथ चलूं। पूज्य श्री को कोई आपत्ति नहीं थी, तो थोड़ी देर विश्राम कर दोनों परिक्रमावासी आगे बढ़े। वहां से आगे जाने पर रास्ते में झाड़ियों से आकर तीर कमानधारी आदिवासियों ने रास्ता रोका और उन एक तारे वाले परिक्रमावासी से एक तारा मांगा, मगर वह सज्जन किसी भी हाल में अपना एक तारा उन्हें देना नहीं चाहते थे। सीना झपटी में एक तारा टूट गया और एक तारे के अंदर से निकलकर 11 रुपये बाहर गिरे। तब पूज्य श्री ने जाना कि ये सज्जन किस लिए इतना खींचतान कर रहे थे। एक तारे के टूट जाने की वजह से वे परिक्रमावासी बहुत दुखी थे। उनकी आंखों से लगातार गंगा जमुना बह रही थी। पूज्य श्री ने उन सज्जन को सांत्वन किया और कहा कि चिंता मत करो, मैं आगे के गांव में तुम्हें नया एक तारा दिलवा दूंगा। आगे के गांव में एक भक्त से पूज्य श्री ने उन सज्जन को एक नया एक तारा दिलवा दिया और फिर उन सज्जन से पीछा छुड़ा पूज्य श्री वसंतपुरा पिपलिया गांव होते हुए इंद्रवन्ना गांव पहुंचे। इस स्थान पर इंद्रदेव ने दानवों से हारकर पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए महादेव की शिव पिंडी स्थापित कर उपासना की थी। इसीलिए इस स्थान का नाम इंद्रवन्ना नाम पड़ा। यहाँ नदी किनारे ही रात बिताकर प्रातः काल में उठकर आगे बढ़े और नानी रावल गांव में आए। यहाँ नदी किनारे व्यासेश्वर और वेदनाथ महादेव के मंदिर स्थापित थे। इस स्थान पर वेद व्यास एवं अश्विनी कुमारों ने तपस्या की थी। नानी रावल से सूरजवर होते हुए रामपुरा आए। यहाँ अनड़वादी और नर्मदा का संगम होता है। संगम के पास एक ऊंची टेकरी पर राजा शस्त्रबाहु ने तपस्या की थी। अनड़वादी को पार कर खंडित घाट पहुंचे। यहाँ पर एक टेकरी धर्म टेकरी के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं या धर्मराज ने शिवजी की उपासना की थी। वहां से आगे बढ़ते हुए धनदेश्वर होते हुए दोपहर के समय मांगरोल पहुंचे। धनदेश्वर में लंकापति कुबेर ने तपस्या की थी। मांगरोल के नदी किनारे बने मंगलेश्वर मंदिर में अपने पास का बचा हुआ गुड़ पानी में मिलाकर पिया और डब्बा खाली किया। थोड़ा विश्राम कर वहां से आगे बढ़े। सहराव तुंबड़ी होते हुए बांदरिया गांव पहुंचे। बांदरिया छोटा सा गांव है। यहाँ तेजोनाथ वेजनाथ महादेव का अति प्राचीन तीर्थ है। यहाँ से पूज्य श्री रात होते होते श्री कुंभनाथ मंदिर पहुँचे और फिर रात्रि विश्राम यहीं पर किया और प्रातःकाल में उठकर आगे की यात्रा शुरू की। कुंभनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वर तीर्थ है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी ने शिव पिंडी की स्थापना की थी। रामेश्वर से होते हुए कठोरा गांव के पास हनुमंतेश्वर तीर्थ धाम पहुँचे। राम रावण युद्ध के बाद हनुमान जी ने इस स्थान पर तपश्चर्या की थी। इस स्थान को कपि तीर्थ भी कहते हैं।
यहाँ से नर्मदा जी अर्धचंद्राकार रूप में बहते हुए सामने के तीर्थ कर्णाली की तरफ जाती है। अत्यंत ही मनोरम और नयन रम्य दर्शन माँ नर्मदा के हनुमंतेश्वर की टेकरी से होते थे। यहाँ से पूज्य श्री पोईसा गांव की ओर आगे बढ़े। पोईसा गांव के सामने के तट यानी उत्तर तट पर चाणोद गांव है। पोईसा गांव से आगे बढ़कर रुंड गांव में आए। रुंड ऊंची टेकरी पर बसा हुआ गांव था इसलिए क्योंकि अब उस स्थान पर गांव नहीं है। यहाँ करजन और नर्मदा का संगम होता है। दोपहर हो चुकी थी। संगम पर हाथ पांव धोकर जल पान कर करजन मैया को पार किया। पेट किराया मांग रहा था, बराबर की भूख लगी थी। तभी एक चट्टान पर तवे से ताजी उतार कर रखी हो ऐसी 2 रोटी और उस पर मक्खन रखा हुआ था। पूज्य श्री की नज़र उस चट्टान पर पड़ी, पर इस तरह किसी की रखी हुई रोटियां खाना उन्हें उचित नहीं लगा। थोड़ा आगे जाने पर फिर से एक जगह पर वैसी ही रोटियां रखी हुई मिली, पर अब उस पर मक्खन नहीं था। पूज्य श्री समझ गए कि यह माँ नर्मदा का दिया प्रसाद है। एक बार ठुकराया तो मक्खन गायब हो गया। अब की बार स्वीकार नहीं किया तो आगे रोटियां भी नहीं मिलेंगी। यही सोचकर उन रोटियों का प्रसाद पाया और नर्मदा जी का जलपान कर आगे बढ़े। पूज्य श्री ने ओरी गांव से सिसोदरा की तरफ प्रयाण किया। रास्ते में कोटेश्वर तीर्थ के दर्शन कर संध्या आरती के समय सिसोदरा गांव के मुकुटेश्वर मंदिर पहुंच गए। मुकुटेश्वर शिवलिंग स्वयंभू है। कहते हैं प्रजापति दक्ष के यज्ञ भंग के बाद शिवजी ने तांडव किया था। उसी दौरान शिवजी के सर से मुकुट गिरा। देवगण उस मुकुट को उठाने यहाँ पहुँचे। तब तक मुकुट शिवलिंग में परिवर्तित हो गया था। इसीलिए इस स्थान का नाम मुकुटेश्वर पड़ा। यहाँ की संध्या आरती का घंटनाद पूरे गांव में सुनाई देता था। पूज्य श्री ने यहीं पर भोजन प्रसाद पाकर रात्रि विश्राम किया। प्रातः उठे तो पूज्य श्री को बहुत ही तेज बुखार था। फिर भी नित्य कर्म करके रवाना हुए और नावरा आशा होते हुए पंचमुखी हनुमान पहुँचे। यहाँ हाथ पैर धोकर थोड़ा विश्राम कर दोपहर तक पाणेता होते हुए वेलू गांव आ गए। नर्मदा जी के किनारे सुंदर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था। माँ नर्मदा का यह विशाल पट है। सामने के किनारे पर परम पावनकारी नारेश्वर धाम है। रणापुर में दास काका को खबर हुई तो पूरे परिवार के साथ वेलू गांव आ गए। दास काका आकर सीधे पूज्य श्री के पैरों में गिर पड़े और पूज्य श्री को निहारते रहे। पैरों में घाव थे, कांटे लगे हुए थे। हाथ पैरों पर कटीली झाड़ियों की वजह से लिसोटे पड़े थे और माथे की जटाएं सीढ़िया के घोंसले के जैसी हो गई थी। दास काका की आंखों से आंसू निकल गए। वे पूज्य श्री की तरफ देखकर बोले, बाप जी, ये कैसी हालत बना दी है आपने? थोड़ा तो ध्यान रखो अपने शरीर का। पूज्य श्री दास काका की निस्वार्थ भक्ति देख मंद मंद मुस्कुराते रहे। दास काका ने अपनी बेटी मूली बहन की तरफ देखकर कहा, मूली, मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ, तू बाप जी की जटाएं ठीक से खोल दे। दास काका 2-3 बाल्टी गर्म पानी लेकर आए और मूली बहन ने बहुत ही मेहनत से उलझी हुई जटाओं को खोला। दास काका ने बहुत ही प्यार से पूज्य श्री को अच्छे से स्नान करवाया। पूज्य श्री ने दिवाली वेलू गांव में ही मनाई। दास काका का परिवार पूज्य श्री के साथ वेलू गांव में ही रुका। वेलू गांव प्राचीन काल में वालुकेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। गोदावरी की यात्रा के बाद वाल्मीकि ऋषि ने यहाँ 2 माह तक निवास किया था। तब वेलुकेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। दूसरे दिन संवत 1984 कार्तिक सुद एकम प्रतिपदा के दिन पूज्य श्री ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। वेलू गांव से सरसाड़ पहुँचे। सरसाड़ गौघाट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ एक टेकरी से जलधारा बहती है जिसे गोदावरी गंगा भी कहते हैं। कहा जाता है कि गुजरात के महाप्रतापी सम्राट सिद्धराज जयसिंह सोलंकी को एक बार रक्तपीत का रोग लगा। उस काल में रक्तपीत के रोग का कोई इलाज नहीं था। शास्त्रों के अनुसार उनसे कहा गया कि अगर वे गोदावरी में स्नान करें
तो उनका रोग ठीक हो सकता है। तो राजा सिद्धराज जयसी पैदल गोदावरी की यात्रा हेतु निकल पड़े। मगर जब वे चलते हुए इस स्थान पर आए तो उन्हें माँ गोदावरी ने स्वप्न में आकर कहा, राजन, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आती हूँ। और इस स्थान पर जलधार प्रकट हुई, जिसमें स्नान कर राजा रोग मुक्त हुए, जिस कारण इस जलधारा को गोदावरी गंगा या गुप्त गोदावरी के नाम से जाना गया। सरसाड़ से पूज्य श्री मणि नागेश्वर पहुंचे। मणि नागेश्वर को नाग तीर्थ भी कहते हैं। पूर्व काल में यह स्थान मणिधारी नागों का निवास स्थान भी रहा है। यहाँ थोड़ा विश्राम कर रवाना हुए और बालोद पहुंचे। बालोद में नर्मदा के किनारे एक टेकरी पर गौतमेश्वर तथा अहल्याश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर थे। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या का यहाँ निवास था। यही पर गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बनी ऋषि पत्नी अहिल्या को भगवान श्री राम के शरण स्पर्श से पुनः मानव स्वरूप प्राप्त हुआ था और उन्होंने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसका नाम अहल्याश्वर पड़ा। दोपहर हो चुकी थी। बालोद में एक ब्राह्मण के घर भिक्षा कर किनारे का मार्ग पकड़ा और 3-4 किलोमीटर चलकर टिटोदरा पहुंचे। यहाँ नर्मदा का पट रेतीला था। टिटोदरा से तरसाली अरण्येश्वर होते हुए कटीली झाड़ियों से गुजरते पोरा गांव पहुंचे। यहाँ पराशर मुनि ने शिव आराधना की थी। पोरा से निकलकर अंधेरा होते होते पूज्य श्री लाडवावड़ पहुंचे। सामने के तट पर विशाल वट वृक्ष दिखाई दे रहा था, जिसे कबीरवड़ के नाम से जानते हैं। लाडवावड़ में भगवान कुसुमेश्वर का मंदिर है। यहाँ भगवान शिव की समाधि भंग करने की कोशिश में भस्म हो चुके कामदेव ने शिव आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने पुष्प के धनुष बाण कामदेव को भेंट स्वरूप देकर कुसुमायुद्धेश्वर का नाम दिया। कामदेव ने इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, जिससे इसका नाम कुसुमेश्वर पड़ा। यहाँ रात्रि विश्राम कर पूज्य श्री प्रातःकाल उठकर झगड़िया, वागेश्वर, ग्वाली, मांडवा आदि गांवों को पार करते हुए लगभग 20-23 किलोमीटर चलकर अंकलेश्वर पहुंचे। अंकलेश्वर प्राचीन काल में अंकुरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध था। कुंभकर्ण के पुत्र अंकुर ने इस स्थान पर शिव आराधना की थी। दोपहर हो चुकी थी। अंकुरेश्वर मंदिर में भिक्षा कर थोड़ी देर आराम किया और फिर 3-4 बजे यहाँ से रवाना हुए। बोईदरा, अड़ोद होते हुए बरोड़ी गांव आए। यहाँ के शिवालय में एक कुंड है, जिस कुंड के पानी से बुलबुले निकलते रहते हैं, इसीलिए इसे बुलबुला कुंड भी कहते हैं। इस कुंड का मूल नाम सूर्य कुंड है। यहाँ पर कश्यप ऋषि ने तपस्या की थी। बुलबुला कुंड में ना रुकते हुए पूज्य श्री संजोद, मोठिया, सेरा, उत्तराज होते हुए हांसोट गांव में आए। पूर्व में हांसोट हंसेश्वर एवं हंसपुर के नाम से परिचित था। कश्यप ऋषि के कुल में जन्मे दक्षायणी के पुत्र और ब्रह्मा जी के वाहन हंस ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ बसा गांव हंसपुर बाद में अब बरस होकर हांसोट के नाम से जाना गया। हांसोट में रात्रि विश्राम कर प्रातःकाल में विमलेश्वर के लिए रवाना हुए। विमलेश्वर हांसोट से लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विमलेश्वर में रेवा सागर संगम होता है। माँ नर्मदा कोटि कोटि पुण्यात्माओं का कल्याण करती हुई यहाँ क्षीर सागर में समा जाती है। परिक्रमा वासियों को यहाँ से नाव में बैठकर संगम पार करते हुए उत्तर तट जाना होता है। यहाँ पर भाविक नाव वाले परिक्रमा वासियों को निःशुल्क संगम पार करवाते थे। तेज कदमों से चलते हुए पूज्य श्री हांसोट से 10-12 किलोमीटर दूर कतपुर पहुँचे। यहाँ नर्मदा जी का पट बहुत ही विशाल था। यहाँ थोड़ी देर रुककर जलपान कर पूज्य श्री ने विमलेश्वर का मार्ग पकड़ा और थोड़ी ही देर में विमलेश्वर पहुँच गए। यहाँ दक्षिण तट के संगम स्थान पर हारबद्ध कतार में 5 शिवालय उपस्थित थे, जिसमें सोमेश्वर महादेव मंदिर अति प्राचीन और विशाल था।
सोमेश्वर से थोड़ी दूरी पर गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित था, जहाँ से थोड़ी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे पोलत्तेश्वर शिवलिंग स्थापित था। इस शिवलिंग की स्थापना रावण के दादा पोलत्स ऋषि ने की थी। विमलेश्वर और रत्नेश्वर के शिवलिंग नज़दीक के बने हॉल में स्थापित थे। विमलेश्वर शिवलिंग रत्नेश्वर शिवलिंग से थोड़ा बड़ा था। विमलेश्वर शिवलिंग के ऊपर बाईं तरफ एक 3 इंच गहरा और 1.5 इंच चौड़ा छेद दिखाई देता था, जहाँ से अविरत मीठे जल की धार बहती थी। चारों ओर समुद्र से घिरे इस स्थान में शिवलिंग के ऊपर से मीठे जल की धार किसी चमत्कार से कम नहीं था। सूर्यदेव ने उत्पन्न काम इच्छा के विकार को या तपस्या से निर्मूल कर अपने आप को विमल किया, जिस कारण इस स्थान का नाम विमलेश्वर पड़ा। दोस्तों, आगे की यात्रा अगले भाग में। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।